प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बच्चों। आप अपना बुक भी हमारे साथ ओपन कर लो और बुक में देखो और हमारे साथ क्वेश्चंस को आप भी करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में राइट एंगल जो है वो B पर है। तो ये ध्यान दोगे, कहीं पर भी आप 90 डिग्री का एंगल नहीं बना लोगे, ठीक है। तो देखो हमने ये ट्रायंगल बनाया, हमने B लेना है 90 डिग्री का। उसके बाद A और B कहीं भी ले लो, A और B कहीं भी ले लो। इसमें देखो बच्चों AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, उसके बाद BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बच्चों निकालना है साइन A और क्या निकालना है कॉस A। इसके साथ साथ सेकंड पार्ट में निकालना है साइन C एंड क्या निकालना है कॉस C। तो हमारे साथ साथ बच्चे नोट करते हुए चलेंगे और इसका सॉल्यूशन भी समझते चलेंगे। तो बच्चों देखो साइन कॉस और साइन कॉस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हुआ। ये तब हुआ जब एंगल हमारा थीटा जो है वो ये होगा, लेकिन जैसे ही थीटा हमारा ये हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने पीछे के वीडियो में इस चीज को समझा है। चलिए तो आप देखो हमें सिर्फ क्या क्या पता है, ए बी पता है, ए बी कितना 24 दिया हुआ। इसके बाद BC दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, BC ये C होगा, सॉरी BC 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, साइन और कॉस में हाइपोटेनस की हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो हाइपोटेनस तो इसमें पता है नहीं, तो आप जानते हो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पता कर सकते हैं, है कि नहीं अनुराधा? चलिए तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल लेंगे। बताओ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और ये 49, दोनों को प्लस करोगे 6 to 5 आ जाएगा और इसका अंडर रूट होता है 25। तो फाइनली बच्चों AC जो कि हाइपोटेनस है वो आपको मिल चुका है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों मिल गया है। अब आसानी के साथ अब इन सब की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो लिखो साइन A। अब आनंद ध्यान देगा, साइन A का मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा हमारा क्या है A। जब थीटा A होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये और बेस क्या होगा ये। तो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस नहीं हाइपोटेनस लेना तो ये AC हो गया। तो फाइनली साइन A इक्वल टू आप लिखोगे BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो बच्चों ये निकल के आ गया आपका साइन A। इसी तरह से कॉस A, तो कॉस A के लिए आपको पता क्या लिखना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो फिर बताओ कॉस A क्या हो जाएगा, बेस आपका क्या है इसमें, बेस आपका AB है और हाइपोटेनस क्या है AC है। तो AB कितना दिया हुआ है 24, हाइपोटेनस 25। तो इस तरह से ये आ गया। इसके बाद बच्चों देखो आपको साइन C और कॉस C निकालना, क्या डिफरेंस होगा इसमें। अब थीटा जो है यहां से C पर आ जाएगा थीटा, तो जैसे आएगा तो अब ये बेस बन गया, ठीक है। और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है पिंटू। तो अब ये परपेंडिकुलर, तो अब यहां पर क्या लिखोगे साइन C इक्वल टू, अब आपको पता परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो गया AB और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो बताओ साइन C की वैल्यू क्या हो गई, AB की वैल्यू 24 और AC की 25। इसी तरह से cos C की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां पर बेस है BC और AC हाइपोटेनस। तो cos C की वैल्यू क्या हो गई BC यानी 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन में ये समझ में आया कि हमें साइन कॉस की जो वैल्यू निकालना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की जरूरत होगी।
इस क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ था, हमने परपेंडिकुलर और बेस के सहायता से हेल्प से हमने हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे थीटा हमारा चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया, है ना। जैसे ए पर अगर था थीटा तो परपेंडिकुलर हमारा 7 हुआ, और अगर हमारा थीटा सी पर हुआ तो परपेंडिकुलर 24 हुआ। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, थीटा के साथ वाला बेस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ वाला बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड भी है, तो साथ में भी सेकंड क्वेश्चन भी आप समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम बच्चों बना हुआ है, तो डायग्राम में बनाऊंगा नहीं, आप डायग्राम बुक में से देखो। आपको फाइनली बेटा क्या निकालना है, tan p, इसमें निकालना है tan p, और जो निकालोगे उसमें से cot क्या करना है, माइनस कर देना है, cot r माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, tan p और cot p नहीं, tan p और माइनस करना है cot r। तो ट्रायंगल में देखो, कॉट के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन इसमें तो बेस पता ही नहीं है हमें, तो यहां पर भी पाइथागोरस हमें लगाना पड़ेगा। यानी चलो ट्रायंगल बना ही देता हूं, कोई बात नहीं। ये ट्रायंगल आपके सामने P, Q और R, हाइपोटेनस 30, परपेंडिकुलर बोलो अगर इसको तो ये 12, आपने ये QR निकालना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, QR। देखो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस होगा, किस तरह से, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा, और अंडर रूट ये आएगा, यानी अंडर रूट 13 के स्क्वायर में से माइनस होगा 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 169 में से 144 माइनस करोगे, ये आपके सामने बच गया 25, यानी अंडर रूट, यानी कितना आ गया 5, तो QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों अब आपको पता चल चुका होगा tan p। देखो tan p यानी p हमारा क्या है, थीटा है, p क्या है राजा बाबू, थीटा है, p क्या है, थीटा है, p क्या है, थीटा है। चलो तो p अगर थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर QR होगा, और बेस क्या होगा PQ। तो परपेंडिकुलर हम लेंगे P और बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा QR और बेस आ गया PQ। अब बताओ tan P की वैल्यू कितनी हो गई, QR हमारा 5 सेंटीमीटर और PQ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों cot निकाल लो, cot R निकालना, ध्यान देना, cot P नहीं, cot R। तो cot R के लिए क्या हो जाएगा, यहां से थीटा हो गया चेंज, तो अब परपेंडिकुलर और बेस फिर से चेंज हो गया, तो cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो, बेस यहां से क्या हो जाएगा, R के लिए बेस हो गया QR और परपेंडिकुलर PQ। अब यहां से cot R की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी 5/12 फिर से। तो अब क्वेश्चन ने जो पूछा था वो आसानी से आप निकाल सकते हो, tan P माइनस cot R इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम है तो आंसर आ गया 0। तो समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज आपके सामने हुआ कि भाई जैसे ही थीटा बदला परपेंडिकुलर और बेस बदल गया। ठीक है, चलो से नोट डाउन। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है sin A 3/4, इसमें आपको कैलकुलेट करना, वैल्यू निकालना है cos A एंड tan A। चलिए तो फिर यहां पर देखो cos और tan में हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, cos में बेस की। यहां से क्या हमें मिल जाएगा, साइन आपको पता है, लिखोगे, हम जानते हैं साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 3/4। तो यहां से बच्चों आपको परपेंडिकुलर मिल गया कितना 3, हाइपोटेनस कितना मिला 4। लेकिन आपको जब cos निकालना है तो बेस की जरूरत पड़ेगी, तो बेस कैसे आएगा, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बेस कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर माइनस P यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 में से 9 आप माइनस करोगे, आपके सामने 7 बच गया, तो B इक्वल टू √7। अब बच्चों आसानी के साथ निकालिए, बिल्कुल मक्खन की तरह मजेदार है, बिल्कुल cos, बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट,
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बताओ कॉस ए क्या हो गया, बेस अभी निकाला √7, हाइपोटेनस कितना था 4। इसी तरह से tan, तो tan ए निकाल लो, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बोलो 3 है और बेस कितना है √7। हो गया आंसर, वेरी सिंपल। चलिए तो इसी तरह से अब फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखो तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया होगा 15 cot A = 8 और आपने निकालना sin A एंड sec A। ठीक है, sin A और sec A। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cot A = इस 15 को इस साइड लाएंगे डिवाइड में। ठीक है, यहां पर आया मजेदार, देखो यहां पर एक ट्रिक बताता हूं, हमेशा के लिए याद रखना एक चीज, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। जब आप लिखते हो 2 cos थीटा, तो बच्चों cos थीटा, थीटा इसके साथ है, बट ये 2 जो है इसके साथ प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि सर cos मल्टीप्लाई बाय थीटा cos थीटा हुआ, जो बिल्कुल भी नहीं। कॉस है उसकी के साथ ये थीटा लगा हुआ ही होगा। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, फंक्शन होगा, तो उसके साथ एंगल होगा, एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कई बार ए लिखा हुआ तो ए उसके साथ है, मल्टीप्लाई में नहीं है। यहाँ पर पी लिखा हो तो पी इसके साथ है, मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर 2p लिखा हुआ है ना, तो भी ये कॉस का मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ, p के साथ मल्टीप्लाई में है, p के साथ है। ठीक है, चलो समझ गए होगे। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको उधर ले जाकर डिवाइड में लेके जा सकते हो, RHS LHS में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन में और फिर से मैं क्लियर करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर 15 जो है RHS में आने के बाद डिवाइड में आ गया। अब देखो आपको पता है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, बेस हमें मिल गया बच्चों, कितना मिल गया बेस बताइए, बेस हमें मिल गया 8 और परपेंडिकुलर हमें मिल गया 15। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है sin A और sec A। तो यानी हाइपोटेनस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस तो क्या हो गया, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 225 और ये 64। इस पूरे को सॉल्व करोगे ये आएगा 9, उसके बाद 6 2 8 और ये 2 2 8 9 किसका होता है स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो आप आसानी के साथ कह सकते हो सर जी साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेनस अभी निकाला 17। ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से सेक ए निकालना, सेक कितना होता है, सेक होता है बेस अपॉन में, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना था 8। तो यहां से ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन जो है यहां पर आपको बता रहा हूं। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसमें क्या आनंद कैलकुलेट करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो जो भी होते हैं सब। तो देखो सेक हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो 13/12। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया हाइपोटेनस इक्वल टू 13 और बेस इक्वल टू 12। तो परपेंडिकुलर बता सकते हो, अंडर रूट सॉल्व करेंगे किसका, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ये बच्चों आ जाएगा 169 माइनस 144। सॉल्व करोगे तो आएगा 25, इसका रूट सॉल्व करोगे तो 5। ठीक है, चलिए तो आपको परपेंडिकुलर फाइनली क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी निकालना है आसानी से निकालो। देखो साइन क्या होता है, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेनस कितना बोलिए 13। इसी तरह से cos थीटा, cos थीटा में परपेंडिकुलर, सॉरी cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। tan थीटा निकालना है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना
5 और बेस कितना 12। इसी तरह से कॉट आपको निकालना हो तो कॉट कितना आ जाएगा 12 अपॉन में इसी का उल्टा कर देंगे 5। इसी तरह से आपको कॉसेक निकालना हो तो साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे 13/5। इसी तरह से सेक निकालना हो, बोलो सर जी ऊपर दिया हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो दोबारा 13/12। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में आपके बुक में दिया हुआ है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल है किसी ट्रायंगल का, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल नॉर्मली होगा। वहां पर ये गिवन है, दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है, cos A इक्वल टू cos B है। इसके बाद आपको ये शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें इस चीज का पूरा ध्यान रखा है मैंने कि एंगल A और एंगल B क्या हो, एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो ये दोनों एक्यूट हो गए तो ऑटोमेटिक जो राइट एंगल होगा वो C पर होगा। याद होगा मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ने वाले हैं, तो राइट एंगल का ध्यान रखिए। चलो कैसे प्रूव करेंगे, तो जो हमारा गिवन है उसी को आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम गिवन, जो गिवन दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ाते हैं। cos A cos B लिख लिया हमने। अब आप जानते हो cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A का मतलब ये एंगल, तो इसका बेस क्या होगा, इसके साथ वाला, तो AC लिख लिया हमने, हाइपोटेनस AB। इसी तरह से cos B की बात करोगे तो B एंगल, तो इसका बेस क्या होगा, इसके साथ वाला, तो BC बेस हुआ। हमने इसको B डैश रखा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो इन दोनों में, तो यहाँ का बेस क्या होगा BC, तो BC अपॉन AB क्योंकि हाइपोटेनस। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB को कैंसिल करो या एवे कैंसिल कर दो, तो एवे एवे AB लूट गया। तो चलो क्या बच गया, AC और BC, तो AC और BC इक्वल आ गया। अब देखो आपने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। रीजन था ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एंगल और बी एंगल इक्वल, इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया, था ना, वेरी सिंपल। तो ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन था, डायग्राम आपने बनाना है, उसके बाद जो गिवन था उसको आगे यूज करते गए। यहां पर भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तथा बेस, यही सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, यानी आपको कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, 7/8 बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ। तो आगे देखो साइन वगैरह इसमें दिख रहा है आपको, तो साइन के लिए आपको हाइपोटेनस की जरूरत होगी, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लो। शॉर्टकट में यही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर सम कर दोगे, अंडर रूट सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस 49, दोनों को प्लस करो, बताओ बच्चों कितना होगा, ये हो जाएगा आई थिंक 115, ठीक है, नहीं 113, 113। चलिए तो हाइपोटेनस मिल गया हमारे को अंडर रूट 113। इसका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, डेसिमल में तो होगा ही, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आप साइन और कॉस निकाल लो। साइन और कॉस क्यों निकाल लो, क्योंकि इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आप हम सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर 8 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है बच्चों। चलिए कॉस थीटा भी निकाल दें, कॉस थीटा आ गया आपके सामने बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो बेस कितना 7 अपॉन में अंडर रूट 113। बच्चों एक काम करते, देखो ये तो अभी मैं यहां पर आपको सॉल्व करवाऊंगा, सेकंड पार्ट जो इसका कॉट स्क्वायर है ना, वो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो बड़े प्यार से, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, इसका स्क्वायर कर लो आप। अब देखो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन में 8 अपॉन
113। इस पूरे का आप रूट स्क्वायर करो, स्क्वायर जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा 7 का 49 अपॉन में इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सब पे लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 113 आ जाएगा और इसके नीचे 8 का स्क्वायर 64 और यहां से भी 113। अब देखो इसको अपॉन के अपॉन में कैंसिल हो जाता है, यह आ जाएगा 49 अपॉन में 64। बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा कि सर ने क्यों ये सब करा। अरे कॉट को लिख सकते हैं ना कॉस अपॉन में साइन, फिर उसका स्क्वायर करा, कॉस और साइन की दोनों वैल्यू रख दी, स्क्वायरिंग करने के बाद जो आया कैंसिल कर दिए नीचे। बट अगर आप आसान चाहते हो, सचिन आसान चाहते हैं, आसान कर देते सचिन। देखो कॉट स्क्वायर हमें निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा, सचिन जानता तो है कॉट स्क्वायर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो डायरेक्ट कर देते हैं ना इसका स्क्वायर 49 अपॉन 864। देखो वही तो आया। तो बोले सर ये इतना आसान था तो ये क्यों किया। बच्चों थोड़ा सा देखो चीजों को घुमा घुमा के सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही चीजें प्रैक्टिस जो करोगे बड़े क्वेश्चनों में इसका यूज करोगे तभी वो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये कर लो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए हम वापिस आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान। चलो देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दूं, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला है 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसके बाद बच्चों 1 माइनस फिर से साइन 8 अपॉन अंडर रूट 113 और यही अपॉन में नीचे है 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इसे सॉल्व करने के लिए पिंटू हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डायरेक्ट लगा लो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। नीचे ये भी, नीचे सेम इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 64 और अपॉन में 113। इसके बाद अच्छा ये रूट हट जाएगा ना, नीचे भी इसी तरह से रूट हट जाएगा, आ जाएगा 7 अपॉन में 113। अब इस पूरे को कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप यहां पर एलसीएम लोगे तो आएगा 113 और यहां आ जाएगा 113 माइनस 64, इसी तरह से नीचे 113 माइनस 49 आ जाएगा। एक मिनट, मैंने ये 7 लिख दिया, 49 आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रट रखा हो। ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन कई बार करते हैं ना तो ध्यान में रहता है कि इसमें यही होने वाला है। देखो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 49 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 64 आएगा। वापिस आ गया, यही आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट करना। अभी सबर करो, एक चीज और बता रहा हूं, देखो हमने इस तरह से इसे सॉल्व करवाया। एक चीज और हम कर सकते थे बच्चों, क्या कर सकते थे वो देखो बच्चों, ये देखो यहां पर क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहीं पर कर सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर क्या आ जाता, 1 का स्क्वायर माइनस, बोलिए साइन का स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या आ जाता 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते, नहीं और ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और ट्रिगो लगाओ इसमें। तो क्या ट्रिगो लगाओ, देखो ध्यान करो, जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था पिछले क्लास में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो देखो इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड लेकर के जाऊं तो क्या ये बनने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में साइन थीटा कहां ट्रांसपोर्ट होकर चला गया, आरएचएस में। तो देखो यही ऊपर दिख रहा है आपको, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में सिमिलरली इसी तरह से ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये जाएगा उधर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा
बच्चों आप जानते हो दोनों का पावर अगर सेम है तो कॉमन ले लेंगे पावर, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा स्क्वायर कर दिया। अब देखो कॉमन ले लिया ना पावर 2, अब cos अपॉन में sin क्या होता है, tan होता है, नहीं क्या होता है, cot होता है। अब सचिन अच्छी तरह से जानता है cot की वैल्यू कितना है, cot की वैल्यू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस 7 दिया हुआ, परपेंडिकुलर 8 दिया हुआ, स्क्वायर करा तो 49 अपॉन में 64। लो इधर से भी किया ये, इधर से भी किया ये, इधर cot भी किया हुआ था, है ना। तो कई तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसी तरह से क्वेश्चन आगे करते रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 3 cot a इक्वल टू 4, आपको चेक करना है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो सॉल्यूशन में आप लिख लोगे 3 cot a इक्वल टू 4, 3 साइड डिवाइड में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था cot के साथ ये 3 प्रोडक्ट में होता है, तो 4/3 आ गया। अब यहां से आप जानते हो cot क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से 4 आ गया आपका बेस और 3 आ गया परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ बच्चों 4 और परपेंडिकुलर कितना हुआ 3। अब यहां पर tan, तो देखो tan में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन cos और sin जब आप निकालोगे, cos और sin निकालोगे तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें हाइपोटेनस आप अभी ही निकाल दो, h इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी बेस, ये हो गया 9 प्लस में 16, अंडर रूट में लिखोगे इसको, सॉरी इसे आप अंडर रूट में लिखोगे तो 9 और 16 कितना होगा 25, और इसका रूट सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आपको 5 मिल गया, ठीक है 5 मिल गया। इसके बाद अब आगे देखो, अब इसका हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a, तो वैल्यू पुट करो। देखो 1 10 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इसका होल स्क्वायर, यहां पर भी क्या होगा 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में होल स्क्वायर। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर अभी आपने पता ही है 3/4 इसका होल स्क्वायर, और यहां पर भी प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, स्क्वायरिंग करने के बाद 1 माइनस 9/4 और यहां आ जाएगा 1 प्लस 9/4। यहां पर आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, ये 4 माइनस 9 हो जाएगा, इसके बाद यहां पर 4 प्लस 9 हो जाएगा। क्या यहाँ पर वैल्यू माइनस में आएगा, एक बार चेक करते हैं, तो वैल्यू जो है माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3/4 अच्छा ये 16 होगा, ठीक है, इसीलिए देखो वैल्यू माइनस में ज्यादातर होती नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा 16 होगा, तो यहाँ पर होगा 16 माइनस 9, और क्या नीचे वाला सही है, तो 9/16 ये ठीक था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 9, देखो 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से आप 9 माइनस करोगे 7 आएगा, और 16 में से 9 प्लस कर दोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका LHS। इसी तरह से आप RHS निकालोगे, तो RHS में देखो क्या दिया हुआ, RHS में बच्चों दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, और साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसके बाद देखो बेस कितना दिया हुआ, बेस तो पता ही था हमें 4 है, और हाइपोटेनस कितना है अभी निकाला हमने 5, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर 3/5 का स्क्वायर 16/25, और ये 9/25। अब इसे आप सॉल्व कर लें, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 16 में से 9 माइनस करोगे आपको 7 मिल जाएगा। तो आप देखो, आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, LHS RHS इक्वल है, तो यहां से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर भी क्या था, आपको कहीं ना कहीं
परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में कुछ चीजें दिया होता है, दो दिया होगा, तीसरा निकालना पड़ता है ज्यादातर क्वेश्चन में। उसके बाद जो भी फंक्शन साइन हो, कॉस हो, टैन है, कॉट, जो दिया होगा उसकी वैल्यू वहां पर पुट करोगे और अलजेब्रा जैसे सॉल्व करते हैं तो अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व करते जाइए, चाहे फ्रैक्शन है, डेसिमल है, जो भी है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। हमने पहले एलएचएस को सॉल्व कर लिया, उसके बाद आरएचएस को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट सेकंड दोनों देखा हमने इक्वल है, इट मींस दैट ये दोनों इक्वल है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि ये बताया हुआ है कि बी पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद इसमें ये भी गिवन है tan a 1/√3 दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये फाइंड करना sin a इंटू साइन सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, इसके बाद cos a इंटू साइन सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, तो ये चीज आपको फाइंड भी करनी है। तो सबसे पहले देखो साइन और कॉस दिया हुआ और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कहीं ना कहीं हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई है। tan a यानी यहां पर हमारा क्या हो गया, थीटा, तो क्योंकि tan a हमें पता है 1/√3, तो यहां से कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमें पता है, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, यहां पर परपेंडिकुलर हुआ जो थीटा के सामने है यानी BC, और जो बेस हुआ वो थीटा के साथ यानी AB। तो आप कह सकते हो कि BC हमें पता है, BC हमें पता है 1 यानी सेंटीमीटर, उसके बाद AB हमें पता है वो है बच्चों √3। तो इसके बाद आप देखो हमें साइन A और साइन C निकालना होगा, कॉस A और कॉस C निकालना होगा, तो हमें इन दोनों एंगल से निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें निकाल लेते। निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस AC नहीं पता है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस AC आपको जो है वो पता करना होगा। तो हाइपोटेनस AC पता करिए, तो AC के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 4 और √4 सॉल्व करोगे तो 2। फाइनली बच्चों हाइपोटेनस जो 2 है, AC इक्वल टू हाइपोटेनस और वो 2 है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में होगा, अदरवाइज मीटर में होगा, तो इसमें कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी यूनिट यहाँ पर यूज कर सकते हो, वैसे यूनिट की हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो बच्चों आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन A देखिए क्या हो जाएगा, साइन A का मतलब हुआ एंगल अभी यही है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC, तो साइन A हो जाएगा, BC कितना है, तो BC है 1 और AC कितना है, तो अभी निकाला हमने 2, तो साइन A इक्वल टू हाफ है। इसी तरह से बच्चों आप cos A निकाल लें, तो cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और बेस क्या होगा AB अपॉन में AC, तो यहां देखियो cos A, AB कितना है, तो AB यहां पर अभी हमने दिया हुआ है √3 और 2 आ गया आपका हाइपोटेनस। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली हम लोग एंगल C के लिए निकालेंगे, तो साइन C देखिए, अब साइन C में क्या हो जाएगा, एंगल हमारा थीटा यहां आ गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा AB यानी परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेनस AC हो गया, तो साइन C इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू है √3 और AC 2। इसी तरह से cos C हो जाएगा बच्चों बेस, तो बेस कितना हो गया BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC, तो ये हो जाएगा BC यानी 1 अपॉन में 2, तो फाइनली कह सकते हो cos C इक्वल टू हाफ। तो ये निकालने के बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में क्या दिया, साइन A cos C प्लस cos A
और साइन सी, ये निकाला। तो साइन ए देखो आपको पता है कितना, हाफ इंटू में कॉस सी भी है हाफ प्लस कॉस ए √3/2 इंटू ये भी है √3/2। मल्टीप्लाई करो, यहां से 4 आ जाएगा प्लस यहां पर आ जाएगा 3/√3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाता है। ठीक है, यहां से अब एलसीएम में 4 और सिंपल ऊपर भी कितना आ जाएगा 1 + 3 यानी 4/4 कैंसिल करोगे आंसर 1। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका देख लो। सेकंड पार्ट है cos A और cos C है माइनस sin A और sin C। तो cos A कितना है बच्चों, cos A है √3/2 और cos C जो है वो हाफ है और sin A जो है वो हाफ है और sin C √3/2 है। अब यहाँ पर देखो ये सिंपली ये √3/4 आ गया, यहाँ से भी √3/4 दोनों सेम है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा दम था, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था कि tan A हमें दिया हुआ है 1/√3, तो tan हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों निकाल लिया। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर 1 और ये √3। ये तब कहेंगे जब हमें देखो थीटा डिफाइन होगा, तो थीटा यहाँ पर A था तो इसलिए ये क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, थीटा के साथ वाला बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए हमने BC और AB निकाल लिया। तो BC AB निकल गया, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करा तो AC हमारे लिए 2 निकल गया। इसके बाद बच्चों sin A sin C और cos C ये निकालने के लिए आपको एंगल बदलना होगा। तो एंगल A के लिए sin A निकालो, तो sin A BC/AC क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से cos sin A निकालने के बाद फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा था, इन सब जो हमने वैल्यू निकाला है वो क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करा और एज इट इज आंसर हमें मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और Q पर जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना sin P, cos P एंड tan P। तो ये तीनों चीजें निकालने के लिए आपको इसमें से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस निकालना होगा, तभी आप sin, cos और tan फंक्शन निकाल पाओगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें पता हमें नहीं है, तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर PQ तो आपको 5 सेंटीमीटर पता है, लेकिन PR और QR नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन वाले में PR + QR = 25 और यहाँ पर QR को RHS में ले आएंगे। तो यहाँ पर PR = आ गया 25 - QR। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा PR का स्क्वायर = PQ स्क्वायर + QR का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 25 - QR का होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें हमने A - B का होल स्क्वायर लगा, A² - 2AB, A ये है, उसके बाद प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो गया और QR का स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया। इसके बाद देखो Q² और Q² दोनों साइड है वो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625, 2 से 25 को मल्टीप्लाई करा 50 QR आ गया। इसके बाद 25 एज इट इज 25 छोड़ दिया। 25 को इस साइड लाया LHS में, से माइनस करेंगे 600 होगा और 50 को उससे डिवाइड कर देंगे तो QR की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, 5 12 60। इसके बाद QR की वैल्यू 12 जो है, PR वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर अगर हम QR की वैल्यू 12 पुट कर देंगे तो PR की वैल्यू 13 आ जाएगी। बच्चों जैसे PR की वैल्यू 13 आ गई, आप यहाँ लिख लें 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो ट्रायंगल की तीनों वैल्यू पता है, तो आप निकालो। चलो sin P निकालते हैं। तो sin P में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, P हो जाएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR और बेस क्या हो जाएगा PR। अब तो आपको याद हो गया होगा ना कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो sin P
इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेनस कितना, माफ करिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस पी आर, तो यहां हो गया 13। इसी तरह से कॉस पी की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर, तो यहां पर भी कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन में 13। इसी तरह से tan पी निकालिए, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर और बेस कितना है पी क्यू, तो tan पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो इस तरह से ये आंसर आपको आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको ये तीनों साइड निकालना है और ये तीनों साइड आप तभी निकाल पाओगे जब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और इस साइड को देखोगे पी आर, यानी पी आर इक्वल टू अब क्यू आर को इस साइड लिया या फिर क्यू आर छोड़ करके पी आर इस साइड लिया, बात एक ही है। ठीक है, और वहां से किसी एक साइड की वैल्यू आ जाएगी, वो साइड दूसरे में सब्ट्रैक्ट करोगे गिवन सिचुएशन में से तो दूसरी साइड आ जाएगी। सभी साइड निकालने के बाद आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 11, ये आई थिंक ट्रू फॉल्स है, तो ये आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो बच्चों आपने जो वैल्यू याद करा है ना, tan 0 डिग्री पर आपने 0 याद करा और tan 90 डिग्री पर जो आपने याद करा है वो आपने याद करा, देखो sin 90 कितना याद करा था 1, cos 90 कितना याद करा था 0, तो ये क्या होता है नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन याद करा था। तो ये कह रहा है कि जो tan की वैल्यू वो ऑलवेज 1 से छोटी वैल्यू होती है, हमेशा वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होती है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं, हमेशा 1 से छोटी नहीं, 1 भी होती है। क्यों 45 पर 1 नहीं होती है, tan 45 इक्वल टू 1 होता है। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट जो है आपके लिए फॉल्स हो गया, वो ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट और सेकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, बाकी आप नाम जो है इतना ही बोल सकते हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पूरा एक्सरसाइज अब अच्छे से करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे रिवीजन के लिए, और किसी तरह का कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हमारे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये वीडियो फैल सके और हमारे चैनल में सब्सक्रिप्शन भी बढ़ सके और जिन जिन बच्चों को इन वीडियो की जरूरत है उन वीडियो बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर